तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस हमारा क्या होता है? मैट्रिक स्पेस हमारे पास कोई, जैसे हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? उनके बीच का डिफरेंस हमारा या तो जीरो मिलेगा यदि वे सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, या फिर अलग हैं तो वो जीरो से बड़ा ही मिलेगा ना। ठीक है, तो इसमें हमें मैट्रिक्स, जो मैट्रिक स्पेस है उसको डिफाइन करना है। मैट्रिक स्पेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो डी ऑफ एक्स वाई होता है, जो डिस्टेंस होता है वो एक्स वाई का, वो क्या होता है? बड़ा या इक्वल टू होता है जीरो के। जीरो के इक्वल टू कब होगा डिस्टेंस? जब दोनों पॉइंट सेम, मतलब जो एक्स वाई है वो एक ही पॉइंट पर हो। अब सेकंड है हमारा यदि डी ऑफ एक्स वाई यदि जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? मतलब वो सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, एक्स वाई क्या है, सेम पॉइंट पर हैं, मतलब एक्स इक्वल टू वाई है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, और एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं? एक्स से। हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन हमने लिया है एक्स क्रॉस एक्स से। ठीक है, जो हमारा पॉइंट x है वो x से है, और वो जो y है वो भी x क्रॉस x से आ रहा है। ये हमारा ऑर्डर पेयर, और ये रियल में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जैसे कोई थर्ड प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करानी होती है, इसकी कौन सी होती है? वो होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। या हम चाहे हम x से y की डिस्टेंस निकालें या फिर y से x की, तो वो सेम ही होती है। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ भी कह सकते हैं, ट्रायंगुलर इक्वेलिटी, इक्वलिटी। इसमें क्या होता है? जैसे हमने कोई पॉइंट ले लिया, कोई एक्स वाई के बीच में हमें कोई पॉइंट ले लिया जेड, यदि वो जेड एक्स वाई में ही लाई कर रहा है तो क्या होगा? फिर तो हम कह देंगे कि डी डी एक्स वाई, यदि एक्स वाई में ही लाई करा है वो पॉइंट, तो हम कह देंगे कि डी एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इफ ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है? यदि ये पॉइंट लाइन पर लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब है डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा? डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा? छोटा या इक्वल टू होगा किसके? डी। छोटा नहीं, ये तो दोनों कंडीशन ले ली मैंने इसमें, ये भी ले ली। यदि लाइन पर होगा तो इक्वल टू हो जाएगा, और यदि वो एक्स जेड लाइन पर नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये बड़ी हो जाएगा। ठीक है, इनका डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। मतलब यदि वो लाइन पर है तो ये हो जाएगा, यदि वो लाइन पर नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। तो मैंने ये दोनों ले लिए इसमें, मतलब एक्स जेड प्लस जेड वाई किससे बड़ा हो जाएगा? डी एक्स वाई से, डिस्टेंस उसका बड़ा हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है इसमें। एक हमारी होती है इसमें यूजुअल मैट्रिक स्पेस। यूजुअल मैट्रिक स्पेस, यूजुअल मैट्रिक स्पेस हमारी कौन सी होती है? जिसमें मोड दिया होता है, मोड वाली मैट्रिक स्पेस होती है वो, जैसे डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। और डिस्क्रिएट एक होती है हमारी डिस्क्रिएट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रिएट मैट्रिक स्पेस हमारी कौन सी होती है? जिसमें एक्स वाई इक्वल दिया हो जीरो के, इफ एक्स वाई यदि इक्वल है तो वो जीरो के इक्वल आएगा, और एक्स वाई इक्वल नहीं है तो वो एक के इक्वल आए। तो ये हमारा होता है क्या? डिस्क्रिएट मैट्रिक स्पेस। अब हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं डिस्क्रिएट मैट्रिक स्पेस का। ठीक है, तो हमें लेट एक्स बी, इसमें क्या दे रखा हमें? लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट एंड
डी हमारा कैसे दे रखा है, डी हमें दे रखा है ऐसे, डी हमें कैसे दे रखा है, डी हमें दे रखा है, डी कहाँ से आ रहा है हमारा, एक्स क्रॉस एक्स से, जो एक्स, ठीक है, आर बी ए फंक्शन सच दैट डी एक्स वाई हमारा क्या दे रखा है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और 1 इफ एक्स इक्वल टू नहीं है वाई के। तो इसमें हमें क्या 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 करना है, सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स वाई बड़ा है 0, बड़ा है या इक्वल टू है 0 के, फॉर ऑल कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एक्स में। इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब है ये डेफिनेशन है हमारी, बाय डेफिनेशन ऑफ डी एक्स वाई, इसका मतलब हमारा जो डिस्टेंस है वो या तो इक्वल टू होगा 0 के या फिर 0 से बड़ा होगा। तो हम सेकंड है हमारे पास, ये तो होगा हमारा फर्स्ट, सेकंड हमारे पास इफ एक्स वाई इक्वल है हमारा, एक्स वाई इक्वल है तो देन क्या होता है, एक्स वाई यदि इक्वल हो जाए तो हमारा डी एक्स वाई क्या आएगा, 0, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यदि हमारा डिस्टेंस इक्वल है तो एक्स वाई भी इक्वल आएंगे, इफ हमारा डिस्टेंस हमारा 0 के इक्वल है तो एक्स वाई क्या आएंगे हमारे, इक्वल आएंगे, देन एक्स वाई क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। हमने सेकंड प्रॉपर्टी में क्या दिखाना होता है, यदि एक्स वाई इक्वल हैं तो डी एक्स वाई क्या होता है, 0 के इक्वल। यदि डी एक्स वाई 0 के इक्वल है तो एक्स वाई पॉइंट सेम होंगे, मतलब बराबर होंगे, तो ये हमें सेकंड प्रॉपर्टी में दिखाना होता है। अब हमारी आ जाती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है, डी एक्स वाई को क्या दिखाना होता है, डी एक्स वाई को क्या दिखाना होता है, वाई एक्स के इक्वल, डी एक्स वाई 1 के इक्वल है, ठीक है। कब है 1 के इक्वल, इफ एक्स इक्वल नहीं है वाई के, ठीक है। अब हम ये सेकंड ही कर रहे हैं, सेकंड का हमने ये तो कर लिया एक्स वाई इक्वल टू 0 का, अब हम सेकंड का ये करेंगे डी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इफ, ठीक है। अब हम करेंगे डी एक्स वाई 1, यदि हमारा हमने पहला किया इफ एक्स वाई बराबर नहीं है तो हमारा डी एक्स वाई क्या होगा, 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, यदि x बराबर नहीं है y के तो हमारा देन क्या होगा, डी एक्स वाई क्या होगा, वो 1 होगा। ये हमारी क्या होगी, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या करना होता है, हमारी 4 प्रॉपर्टी करनी होती है हमें, ये सेटिस्फाई कराना होता है। चौथी प्रॉपर्टी हमें डी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डी वाई एक्स के इक्वल दिखाना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी में थर्ड प्रॉपर्टी आ गई हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या लेकर चलेंगे, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई है देन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक्स वाई इक्वल है। इफ एक्स इक्वल टू नहीं है वाई के देन क्या हम लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होगा 1 के और डी ऑफ वाई एक्स भी तो इक्वल 1 के होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डी, किससे भी ये हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। अब हमारी जो चौथी मेन प्रॉपर्टी है वो हम अब करेंगे, जो हमारी मेन प्रॉपर्टी है। इसमें तो कुछ नहीं था, हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो मेन प्रॉपर्टी हमारी, हम क्या लेकर चलेंगे, हम कोई जेड पॉइंट लेकर चलेंगे, ठीक है।
जेड और पॉइंट लेकर चलेंगे। पहला केस बनाएंगे हम, यदि x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड, यदि तीनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा क्या आएगा, यदि हमारे तीनों बराबर हैं तो डी एक्स वाई भी जीरो होगा, डी वाई जेड भी जीरो होगा और डी जेड वाई भी जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू किसके आएगा, डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, क्योंकि ये जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो कह सकते हैं हम। अब दूसरा हमारा, यदि हमारे पास एक्स वाई तो इक्वल आ जाए पर जेड इक्वल ना आए, तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, डी एक्स वाई इक्वल हैं तो जीरो के इक्वल, ठीक है। और हमारा डी वाई जेड इक्वल नहीं है तो ये हमारा इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है केस में क्या आता है, वन आता है। और डी जेड एक्स भी इक्वल नहीं है तो ये भी हमारा वन आएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई छोटा या इक्वल टू, छोटा है, सॉरी छोटा है किससे, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से, क्योंकि इसकी वैल्यू वन है, इसकी वन है और इसकी क्या वैल्यू जीरो है, तो ये छोटा है। तो हमारा, अब हमने तीनों तो इक्वल ले लिए, अब एक्स वाई तो इक्वल ले लिए और वाई इक्वल नहीं लिया जेड के, अब हम क्या लेंगे, एक्स और वाई को इक्वल नहीं लेते हैं और वाई और जेड को इक्वल ले लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई कितना आएगा हमारा वन, इक्वल किसके आएगा ये, वन के आएगा। और डी ऑफ वाई जेड हमारा क्या आएगा, जीरो के इक्वल। और डी ऑफ एक्स जेड हमारा क्या आएगा, डी ऑफ एक्स जेड हमारा आएगा वन के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई जेड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये इक्वल क्यों आया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी वन है, इक्वल टू एक्स जेड की वैल्यू हमारी वन होगी और वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाता है। इस प्रकार से डी हमारा, डी अब हम लेके चलेंगे कि एक्स और जेड तो इक्वल हैं, ठीक है। फिर वाई इक्वल नहीं है जेड के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डी ऑफ एक्स जेड इक्वल टू जीरो और डी ऑफ एक्स वाई क्या आएगा हमारा, डी ऑफ एक्स वाई भी हमारा क्या आएगा, वन आएगा। और डी ऑफ हमारा क्या आएगा, डी ऑफ एक्स जेड तो ले लिया हमने, डी ऑफ एक्स वाई हमारा क्या आएगा, वन आएगा। और डी ऑफ जेड वाई हमारा, डी ऑफ जेड वाई भी हमारा वन आएगा, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल है किसके, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी वन, इक्वल टू एक्स जेड की वैल्यू कितनी आई है, जीरो प्लस वन। और हमारा एक और केस रह जाता है फोर्थ, ये हमारा केस रह जाता है इफ एक्स इक्वल टू वाई के नहीं है और जेड के भी इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या बनेगा, डी ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा वन, डी ऑफ एक्स जेड भी क्या बनेगा हमारा वन और डी ऑफ जेड वाई भी हमारा क्या बनेगा वन। तो इसका मतलब क्या है, डी ऑफ एक्स वाई छोटा है किससे, लेस देन किससे है, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, क्योंकि वन छोटा किससे है, वन प्लस वन से। तो इन ऑल केसेज में हम क्या पाते हैं, इन फाइव, जो हमारे फाइव केस हैं, इनसे हमें क्या मिला, जो फाइव केसेस आए हैं हमारे, जो ये आए हैं फाइव केसेस में हमें डी एक्स वाई या तो इक्वल टू मिलता है या लेस देन मिलता है, किससे, इन ऑल फाइव
फाइव केसेस हमें क्या मिलता है, वी हैव हमें क्या मिलता है, डी एक्स वाई या तो मिलता है लेस देन मिलता है या इक्वल टू मिलता है किसके, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, डिस क्रिएट मैट्रिक्स स्पेस का। अगले एग्जाम्पल हम फिर करेंगे। यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।